बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 अप्रैल और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं, जहां पर आज अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान से मुलाकात हुई। मुलाकात अभी तकरीबन चल ही रही थी कि बाहर मीडिया पर सिक्योरिटी ज़राए, लिखा तो नहीं था वर्ड सिक्योरिटी ज़राए, लेकिन अब हमारे पास ये मुसद्दका इन्फॉर्मेशन है कि आप पारा की तरफ से कुछ टिकर्स बनाकर चैनल्स को दिए गए और वह चलवाए गए। अभी मुलाकात चीफ मिनिस्टर केपी और इमरान खान की चल रही थी और बाहर मीडिया पर यह भी पता चल गया था कि मुलाकात के अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ है। काफ़ी सारे झूठे बयानियाँ चलवाए गए। पहला तो ये चलवाया गया कि अली अमीन गंडापुर, और जो खबरें मीडिया पे चलवाई गई वो पहले आपको बता देते हैं। वो ये चलवाई गई कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की इकट्ठे इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उन्होंने इमरान खान को फ़ौजी लीडरशिप के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा किया या पेशरफ्त बताई, जिस पर इमरान खान ने आमादगी जाहिर कर दी। ये खबरें चलाई गई बाहर। और इमरान खान ने यह भी ताकीद की कि सबसे पहले बुशरा बीबी को रिहा करवाएं, और इमरान खान ने यह भी ताकीद की कि ये सब कुछ जल्दी सारा वाइंड अप करें। मतलब कहने का कि ये एक खुद साख्ता मन घड़त खबरें जो हैं वो बाहर चलाई गई वाइल अभी अली अमीन गंडापुर की मुलाकात जारी थी या जारी होकर ख़त्म हुई। मतलब इतनी तेज़ी से मीडिया पर वो खबरें आ नहीं सकती। उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी अपना इनडायरेक्टली उन्होंने भी मौक़िफ़ दिया और पता ये चला कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की अलग अलग मुलाकात हुई इमरान खान के साथ। पहली बात तो मुलाकात ही इकट्ठे नहीं हुई, जो मीडिया में बाहर बना दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात और ये कर दें और वो कर दें। तो ये तमाम मन घड़त खबरें बाहर बनाई गई। क्यों बनाई गई ये आपको अभी बताते हैं, लेकिन आपको पहले ये बताना है कि जियो टीवी के ऊपर और दूसरे टेलीविजन के ऊपर ये झूठी खबरें सिक्योरिटी ज़राए के साथ चलाई गई। अब कल के वीलॉग में, मतलब पिछला वीलॉग जो था आज सुबह वाला, उसमें हमने आपको बताया था कि जो टॉप जनरल्स हैं उनकी इस टाइम एक ही ख्वाहिश है, और वो ये है कि किसी न किसी तरह से ये जो अगले 1-2 महीने इनमें कोई नया एहतजाज ना हो, फिर गर्मियाँ आ जाएंगी और फिर उसके बाद मुहर्रम, और फिर सारे मामला जो है हमें 3-4-6 महीने और मिल जाएंगे। इससे लंबा वो सोचते नहीं हैं, इतना ही सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि उन्होंने 4 महीने 10 महीने लंबी स्ट्रैटेजी बनानी है, तो नहीं, 1-2 महीने 2 हफ्ते 4 हफ्ते की स्ट्रैटेजी है। वक्त गेन करना है, सड़कों पर लोग ना निकलें, लोगों को ये फील मिले कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज देखिए अली अमीन गंडापुर की भी जो बातचीत है उसमें से भी यही बात निकली। अच्छा, कल भी बड़ी हैरान कुन बात हुई। आज़म सवाती साहब जेल से जब मिलकर निकले तो मीडिया टॉक पर पाबंदी है वहाँ। आपको पता है कि जो हाई कोर्ट है उसने पाबंदी लगाई हुई है, और जाहिर है जेल इंतज़ामिया तो अब वहाँ बात करने ही नहीं देंगे, लेकिन वहाँ पर मीडिया मौजूद भी था, मीडिया टॉक भी करने दी गई, और फिर वो मीडिया टॉक जो है वो ARY और तमाम चैनल्स पर चली भी। मतलब उन तमाम चैनल्स पर चली जहाँ पर चौधरी निज़ामुद्दीन की मर्ज़ी के बगैर, जाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम की मर्ज़ी के बगैर वो मीडिया टॉक वहाँ नहीं चल सकती थी। उन तमाम चैनल्स पर वो चली। अच्छा, एक बार फिर कौम को ये बताया गया कि जल्द इमरान खान बाहर आ जाएंगे और बातचीत बिल्कुल करीब है, और आप देखेंगे कि इमरान खान जल्द जेल से बाहर होंगे। अब आपको पता है कि ये बातें बहुत दफ़ा पाकिस्तानी अवाम को बताई गई हैं, और ये बताया गया कि बस ये मुझे इमरान खान बाहर आते दिखाई दे रहे हैं, हम इमरान खान को निकाल रहे हैं। 3 महीने 6 महीने 6 महीने तो नहीं, 2 महीने 3 महीने 1 महीना 6 हफ्ते, ये आप सुन सुन के आपके कान पक गए होंगे। अब आप सोचते होंगे कि जब एक स्टेटमेंट निकलनी ही झूठ है तो फिर आवाम को ये कहा क्यों जाता है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जनरल्स जो हैं वो सिर्फ लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं ताकि वो बिफर के कहीं बाहर ना आ जाएं। अब आप में से कई हंसेंगे, कहेंगे कि लोगों ने आना ही नहीं बिफर के बाहर, ये आप क्यों कह रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, लोग आ भी जाते हैं। और आपने देखा है बांग्लादेश की और बहुत सारी जगहों की एग्जाम्पल्स हैं, पाकिस्तान की एग्जाम्पल्स भी कुछ हैं। और इस बार तो एक दलेर तगड़ा लीडर जो है वो जेल के अंदर डटा खड़ा है, और इन हालात के अंदर लोगों का बाहर आना किसी वक्त भी मुमकिन है, और उसको डिले करने के लिए आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है और कहा जाता है कि बस महीने 2 महीने में बातचीत शुरू हो गई है, बातचीत इतने % होगी, इतने %, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसी बातें दी जाती हैं। इसी पैराए में
पिछले दिनों जो अमेरिका से लाया गया एक वफ्द जो था, जो वो मुर्गी फरोश भाई थे, जो वो लेके आए थे जर्नल्स के कहने पर, और उन डॉक्टर्स को लाकर बेचारे जिनको कोई पता नहीं था कि ये किस बीस्ट के साथ डील कर रहे हैं, उनके सामने उन्हें फेंक दिया था। और वो बेचारे वापस ये इंप्रेशन लेके गए कि सब फसाद की जड़, उनको ये बताया गया उस मुलाकात में कि आसिफ जरदारी इमरान खान से बेहतर हैं और बुशरा बीबी की वजह से सब कुछ ख़राब है। बुशरा बीबी अगर इमरान खान की ज़िंदगी से निकल जाएं तो हम उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म बना देंगे, वही जो फैसल बॉडा कहते थे। और वो उनमें से एक आध तो मानकर वापस आ गए, और वो अब इसकी बार बार अमेरिका के अंदर लोगों को एंगेज करके कह रहे हैं कि असल मसला बुशरा बीबी हैं। आगे चलते हैं। ये तो हो गया, मैंने जैसे आपको बताया कि आज ये झूठी खबरें चलवाई गई। मकसद वही था कि किसी ना किसी तरह से एंगेजमेंट, दो मकसद हैं, एक आपको झूठी उम्मीद दे के रखना कि महीने में इमरान खान को निकाल रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बस जल्द आ जाएंगे ताकि आप लोग सड़कों पर ना आएँ। और दूसरा कि मुज़ाकरात जारी हैं, कभी वो डॉक्टर्स के साथ अमेरिका से जारी हैं, कभी वो फलां के साथ जारी हैं। तो ये खबरें, एक माहौल क्रिएट किया जाता है, लेकिन असल में ना मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड है, ना इमरान खान को बाहर निकालने में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड हैं तो अपनी अगली एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड हैं तो जाहिर है मुद्दत तो नवंबर में ख़त्म हो रही है आर्मी चीफ की, और नवंबर के आगे जो उन्होंने 2 साल ले रखे हैं वो तो 26वीं तरमीम में से ले रखे हैं। तो ये नवंबर भी उन्होंने गुजारना है पहले, क्योंकि नवंबर तक तो उनकी अपॉइंटमेंट है, आगे तो उन्होंने खुद ही ली हुई है ना अपनी अपॉइंटमेंट, 3 से जो 5 साल की हुई है। तो ये तमाम वो जो माइलस्टोन है उनकी नज़र में, वो उनको अबूर करना चाहते हैं एक एक करके, आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर जाती उमरा से आपके सामने रखते हैं। और जाती उमरा से खबर यह है कि मोहसिन नकवी जो हैं, उन्होंने आज मुलाकात की है। मुलाकात का थोड़ा सा हम बता देते हैं। तस्वीर एक जारी की है जिसमें उतरे हुए मुंह हैं मरियम नवाज़ साहबा और मोहसिन नकवी साहब। एनिमल किंगडम, मैं नहीं कह रहा, मैं किसी इंसान को जानवर नहीं कह सकता, ये सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा है। उन्होंने पूरा कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा को भी जानवर कहा और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को भी जानवर कहा। जानवर भी दरिंदे वाले, आम जानवर नहीं। मतलब मरियम नवाज़ साहबा को शेरनी कहा और मोहसिन नकवी को अकाब कहा। और मियाँ साहब बैठे हुए, इनके बारे में कुछ नहीं बताया, क्या बूढ़े लूमड़ कहना है इन्हें, क्या कहना है मुझे ये नहीं पता। मैं कोई डेरोगेटरी वे से नहीं कह रहा, ना ही मैं उन्हें दरिंदा कह सकता हूँ। ये तो सुहेल वड़ाइच साहब ने एक को शेरनी कहा है, दूसरे को अकाब, एनिमल किंगडम ही बना दिया, जानवर ही बना दिया। बहरहाल आज ये चिड़ियाघर में, अब एनिमल किंगडम होगा तो ऐसे ही होगा, एक मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात का कुछ अहवाल तो मीडिया पे आ गया, कुछ हम आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं। आपको पता है कि मरियम नवाज़ मोहसिन नकवी के घर गई थी और माफ़ी तलाफ़ी की थी, जिसके बाद मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्ट्री दोबारा ज्वाइन की थी उन्होंने। वो माफ़ी तलाफ़ी को अब सोलिडिफाई करने के लिए, सीमेंट करने के लिए एक और मुलाकात रखी गई थी। मुलाकात थी आज 1 बजे, 12:30 बजे से 1 बजे मोहसिन नकवी साहब ने पहुंचना था। मोहसिन नकवी साहब लाहौर में अपनी रहायशगाह पर मौजूद थे और ज़राए हमें बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर बाप बेटी को 3:30-4 बजे तक का इंतज़ार करवाया। मरियम नवाज़ ने आज अपनी तमाम, ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो वो बताए मुझे, उन्होंने अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ, कोई ऑफिशियल मीटिंग उन्होंने नहीं ली थी, सवाए वो एक किसी छोटे मोटे पॉलिटिकल बंदे से मिली, वो भी जब वो इंतज़ार कर रही थी तो उन्होंने वो मुलाकात कर ली, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने पहुंचना था 12:30 से 1 बजे के दरमियान उनका टाइम था। उन्होंने बाप बेटी को 2 से 3 घंटे इंतज़ार करवाया और 4 बजे, 3:30-4 बजे पहुँचे। कमरे के अंदर मोहसिन नकवी, मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज, जी हाँ, वो दोनों बाप बेटा भी थे, शायद पता नहीं तस्वीर में आए हैं कि नहीं। उनकी मुलाकात हुई। ये 5 ही लोग थे जिन्होंने उस कमरे में बैठकर मुलाकात की। मुलाकात कोई तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा जारी रही, उसके अंदर बातचीत हुई। ये सब कुछ है जो मोहसिन नकवी साहब के ज़राए से हमें पता चला है, या उन्होंने किसी से बात की है, या जो भी आप अब समझ सकते हैं। उनके जो करीबी ज़राए हैं वो ये क्लेम करते हैं, अब हो सकता है शरीफ ख़ानदान का वर्जन और हो, लेकिन ये वर्जन जो है ये मोहसिन नकवी के ज़राए का है कि इस तरीके से बातचीत हुई और इनको थोड़ा सा बताया गया हिला जला कर कि आपकी असल पोजीशन पंजाब के अंदर क्या है और आपकी बेटी क्या करना चाहती हैं और वो किस तरीके से तमाम इख्तियारात सिर्फ अपने पास रखना चाहती हैं। ये गेम ऐसे नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ थोड़ा सा मोहसिन नकवी की साइड लेते रहे, खामोश रहे या थोड़ा बोले तो मोहसिन नकवी की साइड ली। मरियम नवाज़ खासी परेशान थी इस मीटिंग के बाद जो कुछ भी डेवलपमेंट हुई।
बाकी क्योंकि मीटिंग अंदर हुई है, मैं अंदर सोफे के नीचे तो बैठा नहीं हुआ था जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं। ये वो ज़राए हैं जो मोहसिन नकवी के करीब हैं, जिनसे हमें खबर मिली है। ज़ाहिर है उन्होंने डिस्कस किया होगा या वो प्रिवी होंगे इससे कि ये मुलाकात हुई है, और मुलाकात दोबारा ताकत का जो तवाज़न है, इख्तियारात किसने कितने इस्तेमाल करने हैं, और ये फेडरल इख्तियारात की बात नहीं हो रही, ये मोहसिन नकवी एंड को के जो पंजाब के अंदर इख्तियारात हैं जो मरीम नवाज़ उन्हें इस्तेमाल नहीं करने दे रही थी, उसके ऊपर ले दे हुई है, उस पर बातचीत हुई है, उस पर नई जिसे कहते हैं ना कि बांट, जिस पर नई बंदर बांट हुई है, और ये बताया गया कि ये काम अब मैं देखूंगा या आप देखेंगी। मतलब इख्तियारात कहाँ पर किसने किस ऑफिसर को लगाना है, कैसे माल पानी जो है आगे खाना है, उसके ऊपर ये सारी की सारी मीटिंग थी। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो अहमद नूरानी साहब के बारे में है। उन्होंने एक और बॉम्बशेल धमाका कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो ख़ानदानी पासपोर्ट सामने लाए थे, उस स्टोरी के बाद कुछ ISI टाउट्स जो थे जैसे उमर चीमा वगैरह, उन्होंने स्टोरियाँ की थी। उन्होंने पर्दा डालने के लिए या अहमद नूरानी की स्टोरी को जो है उसका असर ज़ायल करने के लिए उन्होंने स्टोरीज़ की थी कि जो आर्मी चीफ की बेटियां हैं उनके पास जो पासपोर्ट्स हैं वो गालिबन, ये सिर्फ मतलब किसी एक की मैं बात नहीं कर रहा, कई लोगों ने, अल्फाज शायद उनके मुख्तलिफ होंगे, तरीका मुख्तलिफ होगा बात बताने का, लेकिन जो काफ़ी सारे लोगों ने स्टोरियाँ की थी उसका मतन ये था या उसकी समरी ये थी या उसमें बयानिया ये था कि आर्मी चीफ के जो दामाद हैं वो क्योंकि ऑफिशियल पोजीशन पर हैं, और इस वजह से आर्मी चीफ की बेटियों के पास जो है वो ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स हैं, ऑफिशियल पासपोर्ट्स। और अब अहमद नूरानी जो है वो अगली तस्वीर सामने ले आए हैं, और अगली तस्वीर मेरा ख्याल इस दफ़ा उन्होंने उनके दामाद के पासपोर्ट की रखी है, और तस्वीर ये रखी है उन्होंने कि उनके दामाद जो है उनके पास ऑफिशियल पासपोर्ट है, हालांकि वो किसी ऐसे सरकारी ओहदे पर नहीं है जिससे उनको ऑफिशियल पासपोर्ट मिल सकता हो। इसके साथ साथ डेट्स को भी उजागर किया गया है पासपोर्ट्स के अंदर, और ये बताया गया है कि 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने थे, और 7 दिसंबर को महज 8-9 दिन के अंदर अंदर ही उनकी बेटियों को ऑफिशियल पासपोर्ट जो है वो इशू हो गए। अगर उनकी बेटियों को उनके शौहरों की वजह से ऑफिशियल पासपोर्ट इशू हुए तो वो तो फिर आर्मी चीफ से पहले ही इशू हो जाने चाहिए थे। ये आर्मी चीफ बनने के 8 दिन के बाद उनके पासपोर्ट कैसे इशू हुए, बहुत ही जानदार ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो अहमद नूरानी साहब ने दोबारा दिया है। यहाँ पर ये जहन में रहे कि उनके 2 भाई अगवा हैं, और उस सारे सिनारियो के अंदर उन्होंने ये बयानिया जो है वो सामने रखा है। अब ये बात तो तय हो गई कि ये पासपोर्ट्स जो हैं वो आर्मी चीफ की पोजीशन की वजह से अगर जारी हुए हैं, मुबैना तौर पर जो नज़र आ रहा है उस वजह से जारी हुए हैं, इसमें उनके जो हस्बैंड्स हैं उनकी वजह से ये पासपोर्ट नहीं लग रहे, क्योंकि जो वाक़यात हैं, जो डेट्स हैं, वो सब कुछ इस चीज़ को उजागर करती हैं। तो ये जो एक टाउट्स ने बयानिया बनाने की कोशिश की थी, इसमें भी सुराख हो गया है, ये भी आपने देख लिया। अच्छा, अगली खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने जाना है, लेकिन उससे पहले एक कमेंट कर दूं कि याद कीजिए मार्केट में ये बताया जाता था कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने बुशरा बीबी की करप्शन की एक फ़ाइल जो है वो इमरान खान को दी, और इमरान खान ने बजाय बुशरा बीबी पर एक्शन लेने की, आर्मी चीफ उस वक्त DGI थे, उनको हटा दिया। अब इस बात को 3-4 साल हो गए हैं, 3 साल तो हो गए इमरान खान की हुकूमत को गिराए हुए, और अभी 9 दिन में हो जाएंगे 3 साल। आज तक वो फ़ाइल नहीं मिली, क्योंकि अगर फ़ाइल इमरान खान को दी थी और इमरान खान ने एक्शन नहीं लिया तो फ़ाइल तो अभी तक मौजूद है ना कहीं, और उसकी कोई ना कोई कॉपी आसिम मुनीर साहब के पास मौजूद होगी। अब तो वो रुए रवा हैं, आर्मी चीफ हैं, बुशरा बीबी जेल में, तो फ़ाइल तो सामने आनी चाहिए, फ़ाइल नहीं आई। तो इमरान खान और उनकी बीवी पर अकरबा परवरी और ख़ानदानी करप्शन और ये इल्ज़ामात लगाए जाते थे, लेकिन अब अहमद नूरानी की स्टोरी बिल्कुल अपोजिट कह रही है, और वो उसी तरह के इल्ज़ामात अब आर्मी चीफ और उनके ख़ानदान पर लग रहे हैं। अगली खबर खैबर पख्तूनख्वा के बारे में है। कल जब आज़म सवाती साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, उससे निकलते हुए उन्होंने जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती, उनके बारे में गालिबन आज़म सवाती साहब ने कहा कि उन पर करप्शन के कोई शायद चार्जेस लगे हैं और वो साबित हो गए हैं। इमरान खान ने कहा है कि उनसे इस्तीफ़ा ले लें। मेरे ख्याल में, मैं सवाती साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, पार्टी के लिए उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। मेरी ज़ाती ये ओपिनियन है, पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि उन्हें ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करनी चाहिए थी।
अगर ऐसा कुछ है भी तो पार्टी के अंदर एहतसाब का अमल मौजूद है, और अगर वाकई इस्तीफ़ा लेना होता तो इमरान खान जो है वो पैगाम भेज देंगे और बाबर सलीम सवाती को मुस्तफ़ी होना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ है। कम अज़ कम मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है तो वो हो जाता। उन्हें इमरान खान से साहब से मिलते ही जेल से बाहर आके ये बयान देने की ज़रूरत नहीं थी। फिर ज़्यादा यही लगा कि आज़म सवाती साहब ने डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर ही बात की, लाइक मानसेरा में किसको सदर बनाया, किसको जनरल सेक्रेटरी बनाया, किसको। आज़म सवाती साहब माशाल्लाह बड़े लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बड़ा नाम है, उन्हें नेशनल कैनवस पे बात करनी चाहिए। उन्होंने नहीं बताया कि इमरान खान ने ड्रोन्स पर क्या कहा, उन्होंने नहीं बताया कि इमरान खान ने ओवरऑल जो बाहर फ़ज़ा बनाई हुई है उस पर क्या कहा। उन्होंने कौम को एतमाद में और चीज़ों पर लेना था, मौका मिला था उन्हें मुलाकात करने का और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी। खुशकिस्मत हैं आज़म सवाती साहब, शायद उनकी बुजुर्गी की वजह से उन्हें इजाज़त दे दी गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो पाबंदी है, हाई कोर्ट का फैसला है। ना सिर्फ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे चैनल्स पर चली, तो उन्हें तो लार्जर कोई ना कोई वहाँ पर पिक्चर देनी चाहिए थी। बाकी जो मैं तो केपीके के मामलात को बहुत ज़्यादा नहीं जानता, अथॉरिटी नहीं हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी कोई क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरी लोगों से बात हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर, उसमें से समझ ये आता है कि जब आपको पता है कि 26 नवंबर का वाक़या हुआ, लोगों को गोलियां मारी गईं, उसके बाद और उससे पहले 9 मई के वाक़यात और इन तमाम इस सारे प्रोसेस के अंदर जो कुछ भी होता रहा, उसमें वो कहते हैं कि बाबर सलीम सवाती बड़े तगड़े तरीके से पार्टी मौक़िफ़ पर खड़े रहे। आपको याद होगा कि 26 नवंबर के बाद तो बहुत ही धुआंधार किस्म की तकरीरें हुई थीं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, जहाँ पर यह बात भी की गई थी कि मज़ा तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। और बाबर सलीम सवाती साहब ने खुद भी बड़े तगड़े रिमार्क्स स्पीकर की चेयर पर बैठकर दिए थे। तो जो हमें ग्राउंड से मुझे जो फीडबैक मिल रही है वो ये है कि जो बाबर सलीम सवाती साहब हैं उनके पीछे इस वक्त मिलिट्री जनरल्स पड़ गए हुए हैं बहुत ही बुरी तरह से, क्योंकि उन्हें गुस्सा है कि इतनी तगड़ी तकरीरें, इतनी सख्त तकरीरें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से हुई और स्पीकर ने होने दी और उन्हें ब्रॉडकास्ट भी होने दिया वहाँ से, क्योंकि वो इन्हीं के अहकामात पर वो लाइव सोशल मीडिया पर चली थी, जो आपने और हमने सुनी, वरना वो बाहर नहीं आनी थी। तो उसी दिन ये फैसला हो गया था कि बाबर सलीम सवाती साहब का पत्ता काट देना है, तो अब उनके खिलाफ करप्शन और पता नहीं किस किस तरह के, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें पीटीआई के लोग भी हिस्सा हैं या आज़म सवाती साहब हिस्सा है या कोई और, ये मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा वो बुज़ुर्ग है, मैं तो उनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जनरल्स के टारगेट पर बाबर सलीम सवाती हम आपको ये कंफर्म कर सकते हैं कि ज़रूर हैं, और इसीलिए उनके बारे में अब ये तमाम सिचुएशन जो है वो क्रिएट की गई है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बाबर सलीम सवाती साहब ने खैर ये कहा है कि मैं अपना मौक़िफ़ सिर्फ इमरान, उन्होंने ज़्यादा मेरे ख़्याल में जो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने ज़्यादा चले हैं, उनका रद्द अमल बेहतर है। उन्होंने आज़म सवाती साहब के इल्ज़ामात को बेबुनियाद कहा, जो उन्हें कहना चाहिए था, क्योंकि मीडिया में उन पर इल्ज़ामात लग गए थे, लेकिन आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने आज़म सवाती साहब पर कोई हमला नहीं किया, उनको करप्ट नहीं कहा, बुरा नहीं कहा, उनके बारे में कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ इतना कहा कि मैं अपना मौक़िफ़ चेयरमैन इमरान खान साहब के सामने पेश करूँगा। करप्शन के इल्ज़ामात मुझ पर झूठ का पलंदा हैं, जिनका जवाब पहले ही पार्टी की एहतसाब कमेटी को दे चुका हूँ। बड़ा नपा तुला, मैं ये कहूँगा, बहुत ही बेहतरीन जवाब, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आइंदा आज़म सवाती साहब को भी अगर उनसे कोई मसला हो तो इसी तरीके से नपी तुली बात करके और बाकी पार्टी के अंदर खुल के बात करें, इमरान खान साहब के अंदर सामने खुलकर बात करें, और अगर वाकई किसी ने जुर्म किया है तो फिर उनसे इस्तीफ़ा खुद ही इमरान खान साहब ले लेंगे। लेकिन ऐसे इमरान खान साहब से मिल के आके अपने कुलीग के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर, जब वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मुलाकात नहीं हुई, बात करना मेरे ख्याल में नामुनासिब था। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।